नमस्कार, आपका स्वागत है टुडे बिहार न्यूज में। तो चलिए जानते हैं भभुआ की कुछ खास खबरों के बारे में। बिहार से राजेश सिंह की रिपोर्ट। बिहार में अफसरशाही भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, ये सरकार 3-4 महीने का मेहमान है। अशोक पांडेय, कांग्रेस वरिष्ठ नेता, भभुआ रामपुर खरेंदा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं वरिष्ठ नेता अशोक पांडेय ने बिहार सरकार और देश की गिरती राजनीति पर हमला करते हुए बोला, ये देश में सत्ता पाने के लिए जिस तरह जात पात धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रही है वो देश के लिए खतरा है। वहीं लालू यादव की सजा पर उन्होंने न्यायालय के आदेश को सर्वमान्य बताते हुए कहा, ये न्यायालय का आदेश है, हमें इसकी कद्र करनी चाहिए। 14 फरवरी 2022 को अपने गांव खरेंदा में अपने पिता से पूर्व विधायक स्व विजय शंकर पांडेय की पुण्यतिथि पर राज्य सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री द्वारा उनके स्वपिता की रामपुर प्रखंड में प्रतिमा लगाने की भरोसा को सम्मान देते हुए अपने स्वपिता के बारे में कहा, उनके जैसा जुझारू संघर्ष करने वाला नेता विधायक ही नहीं, वो समाज से जुड़े जमीनी नेता थे। उन्होंने सभी वर्गों के लिए लड़ाई लड़ी और अपने मुखिया काल से विधायक काल तक विकास का काम किया। तो वही बिहार में बढ़ते अफसरशाही और विकास के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार पर हमला करते हुए कहा कि ये सरकार का जाना तय है। तो आए हम जानते हैं उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं राजेश सिंह, टुडे बिहार न्यूज़ के लिए। मैं इस समय रामपुर प्रखंड के खरेंदा पंचायत के खरेंदा में हूं और मैं इस समय बात करने जा रहा हूं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वरीय सदस्य अशोक पांडेय से करेंगे। तो मैं अशोक पांडेय से बात करूंगा बिहार और भारत की वर्तमान स्थिति पर। नमस्कार अशोक पांडेय जी। नमस्कार राजेश भाई, आपका स्वागत है हमारे पंचायत में, हमारे प्रखंड में। उस दिन बड़े नेता लोग आए हुए थे, सभी ने कहा कि मुझे हर लोग को, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नेता को विजय शंकर पांडेय के मार्गदर्शन पर चलना चाहिए। क्या ऐसा नहीं लगता कि अगर ये खुद चलते तो आज ये कैमूर जिला का रूप, रंग, आधार, बुनियादी मजबूती कुछ और होता? निश्चित तौर पर वो एक सिद्धांत के व्यक्ति थे, सरल थे, ईमानदार थे। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को भुलाया नहीं जा सकता और उन्हीं का अनुकरण करके अगर आगे लोग आगे चलेंगे, आज के जन नेता, राजनेता आगे चलेंगे, तो उनके साथ साथ हमारे क्षेत्र का भरपूर और सर्वांगीण विकास हो। अरे बड़ी अभिभावक, भूतपूर्व विधायक आपके पिताजी विजय शंकर पांडेय का पुण्यतिथि बहुत धूमधाम से मनाया गया। आपके चाहने वालों को देखकर मुझे तो ऐसा लगा कि आपको विधानसभा का सबसे पहले उम्मीदवार बनना चाहिए और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको जनता जीता के रहेगी। फिर भी आप खड़ा क्यों नहीं होते हैं? क्या आपको पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिलने का कोई कारण है या खुद नहीं चाहते हैं? नहीं, हम लोग किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं और संगठन के एक सिपाही हैं। संगठन के निर्देश नहीं होने के कारण अब तक हम विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशी के रूप में नहीं है। वैसे जनता जिसके साथ होती है वही विधायक, सांसद, प्रतिनिधि सब होता है और मुझे संतुष्टि है कि मेरे पिताजी के कर्मों के फल पर आज भी समाज के सारे लोग, सर्वदल, सर्व समाज आज भी हम लोग के साथ है। तो हम मान के चलते हैं कि हम जनप्रतिनिधि हैं जब जनता हमारे साथ है। लेकिन चुनाव, चूँकि हम एक संगठन के कार्यकर्ता हैं, संगठन जब हमको निर्देश करेगा तभी हम चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का। इसीलिए चुनाव नहीं लड़ते हैं। निर्दल लड़ने के लिए कई लोग कहते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग संगठन के सिपाही हैं और संगठन की मजबूती के लिए ही काम करते हैं, संगठन का निर्देश होगा तो जरूर चुनाव लड़ेंगे। एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि उस दिन मैंने देखा कि बहुत बिहार के हर सर्वदलीय नेता, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री लोग आपके दरबार में, आपके दरवाजे पर आए थे। सभी ने हमारे पूर्व विधायक के मूर्ति का अनावरण करने के लिए सभी को इच्छा जाहिर की है। ऐसा नहीं लगता कि लोग अगर चाहते तो बहुत पहले हो गया होता? जरूर पहले हो गया होता, हो जाना चाहिए था, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है। वो निहित समय लगता है कि अब आ गया है। चूँकि हमारे प्रखंड के, रामपुर प्रखंड में का मैं निवासी भी हूँ और हमारे प्रखंड के पंचायत समिति सदस्यों ने और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर पंचायत समिति में भी प्रस्ताव लाया है कि इस प्रखंड के जन्मदाता विजय शंकर पांडेय जी का प्रतिमा यहाँ लगना चाहिए। और सौभाग्य से इस बार 14 तारीख को उनकी पुण्यतिथि पर हमारे जो काबीना मंत्री बिहार सरकार के भी यहाँ उपस्थित थे। जनता की आवाज़ पर, जनता की मांग पर
उन्होंने भी इस बात की स्वीकृति दी कि भभुआ बेलाव सड़क का नाम विजय शंकर पांडे पर रखा जाए और प्रखंड मुख्यालय रामपुर में उनकी एक प्रतिमा का अनावरण कराया जाए। इसके लिए उन्होंने हमको निर्देशित भी किया और आग्रह भी किया है कि आप आइए 25 तारीख को पटना, और बिहार के सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से हमारी वो मुलाकात भी कराएंगे। और मुझे सर, इन दिनों मैं देखा हूँ एक सप्ताह पहले आप हमारे सांसद छेदी पासवान ने नीतीश कुमार पर वो बोला कि 2.5 साल आपका 2.5 साल मेरा। ये क्या सरकार रहेगी या मतलब कि खेल हो रहा है? हमको तो लग रहा है कि हमारी बिहार सरकार ही बहुत जल्दी 2-4-6 महीने के अंदर कहीं परिवर्तन के रूप में ना आ जाए और ये सरकार बदल ना जाए। इन्हीं के लोग इनका साथ देने की स्थिति में नहीं है। बहुत सारे लोगों के बारे में ऐसी चर्चा मैं नाम नहीं लूँगा, जो कि सरकार से छोड़कर हटकर सरकार से रुष्ट हैं, इसके कार्यकलाप से रुष्ट हैं, इसकी व्यवस्था से जनहित में कार्य जनप्रतिनिधि नहीं कर पा रहे हैं इनके दल के भी। इसलिए हमको लगता है कि ये लोग हट बढ़ के दूसरी सरकार कहीं 6 महीने के अंदर ही बिहार में न बन जाए। सर, एक बात बताइए, आप वरीय पदाधिकारी भी हैं, कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी हैं। ऐसा नहीं लगता है कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसके जन्मदाता कांग्रेस है, जैसे राजद है बिहार में, आपने राजद को खड़ा किया। राजद के जो सबसे वरीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को नाम, रुतबा, शोहरत सब कांग्रेस ने दिया। लेकिन मैं देखता हूं कि चुनावी मुद्दा पर जैसे अभी MLC में है, आप लोग अलग हो जाते हैं, विधानसभा में एक हो जाते हैं। ये कैसा राजनीति है? क्या कांग्रेस कमज़ोर होने के कारण हर बात को बर्दाश्त करती है या कांग्रेस का नीति अलग है? दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश में क्षेत्रीय पार्टियों का उभार हो गया। राष्ट्रीय पार्टियों की महत्ता कई प्रदेशों में क्षेत्रीय पार्टियों के चलते कम होती चली गई, और वो क्षेत्रीय पार्टियां जातियों की पार्टियां हैं। इन्होंने समाज को कमज़ोर करने का काम किया हो, चाहे वो NDA गठबंधन में हो, चाहे UPA गठबंधन में हो। देश का विकास, सर्वांगीण विकास, सर्व समाज का विकास राष्ट्रीय पार्टी के माध्यम से। बहुत अच्छा। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी रही है कि जो जात पात धर्म से अलग उठकर एकजुटता पर विश्वास करती है। लेकिन जिसके साथ में आप सरकार बनाते हैं, राजद को ले लीजिए, इधर नीतीश कुमार फिर ये जाति गणना का राग लापने लग रहे हैं। इसको आप कैसे लेते हैं? राजनीतिक है या अपना कमजोरी दर्शा रहे हैं? ये शुद्ध रूप से राजनीतिक है। ये लोग बताना चाहते हैं हमको जाति जाति के नाम पर पूरे देश को बांटना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। और हम लोग भारतीयता के नाम पर हम लोग राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, राष्ट्र की मजबूती के बारे में हमारे जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक के नेता सोचते आ रहे हैं। इसलिए हम जाति के नाम पर इस देश को बांटना और तोड़ना नहीं चाहते। जातिगत संरक्षण क्या करना है, हर जाति के बारे में सोच करके सारी व्यवस्था कर दी गई है। अब ये पति पत्नी को बांटना चाहते हैं, बेटा पुत्र को बांटना चाहते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, जनता की मांग है कि आपके जैसा बिहार के भभुआ विधानसभा में एक विधायक होनी चाहिए जो प्रत्यक्ष रूप से बोलता हो, रोड पर चलता हो, गरीबों के लिए मरता हो और अपने क्षेत्र के विकास के लिए अग्रसर होता हो। क्या इस बार आप विधानसभा के उम्मीदवार बनेंगे? अगर हमारे साथी सहयोगी, हमारे विधानसभा के रामपुर और भभुआ प्रखंड की जनता का विचार होगा और जिस संगठन से हम आते हैं, संगठन अगर हमको अनुमति देगा तो वैसे भी हम जन सेवा कर रहे हैं और एक प्रतिनिधि के रूप में भी जन सेवा करने का अगर मौका मिलेगा तो मैं उसमें चुनाव मैदान में ज़रूर उतरूँगा। और मुझे विश्वास है कि अगर संगठन हमको चुनाव मैदान में उतारेगा तो हमारे रामपुर और भभुआ के सर्व जाति के भाई बहन माता सबका सहयोग मिलेगा और निश्चित तौर पर अपना प्रतिनिधि बनाकर हमको वो अपने हक की लड़ाई के लिए आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद जो आपने मुझे इतना समय दिया। तो आपने देखा, मैंने अशोक जी से बातचीत किया। अशोक जी शुरू से ही मैं देखता हूँ प्रखर हैं और कभी ये पद की लालसा लेकर नहीं चलते हैं, बिल्कुल ज़मीनी एक कांग्रेस के नेता हैं। मैं राजेश सिंह, टुडे बिहार लाइव के लिए, रामपुर खारिंदा। धन्यवाद।